आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके फैमिली के सासों से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार गुमराहकुन। सोशल मीडिया पर अदाद-ओ-शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए। ये तासुर गलत है। आर्मी चीफ के 6 साला दौर में उनके समधी ने असासे बनाए। जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और ख़ानदान का हर असासा FBI में बाकायदा डिक्लेयर है। आर्मी चीफ के खिलाफ मज़मूम मुहिम पर ISPR का बयान। मुतनाज़ा ट्वीट्स, आज़म सवाती एक बार फिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म सवाती का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा को FIA के हवाले कर दिया। कुचलाक पुलिस स्टेशन में भी आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के नाम खत आज़म सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। मुनासिब कार्रवाई और मजाज हुकाम की इजाज़त के बाद मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। हुकाम का मौक़िफ़। नाइंसाफी पर आज़म सवाती का गुस्सा और मायूसी जायज़ है। हम कितनी तेज़ी से एक फाशिस्ट रियासत की जानिब बढ़ रहे हैं। इस रियासती फसादियत के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी। इमरान खान का PTI सेनेटर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल। मुतनाज़ा बयानात पर पैमरा का एक्शन। आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर बगैर शोकोज नोटिस लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। पैमरा हुक्काम। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। कप्तान का सरप्राइज, तमाम असेंबलियों से इस्तीफों का ऐलान। करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। वज़राए आला से बात हो गई। तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। इंतशार चाहते हैं ना इस्लामाबाद जाएंगे। मुल्की हालात पहले ही खराब, तोड़ फोड़ हुई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। मुल्क बचाने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं इमरान खान। इमरान खान का हुकूमत पर आम इंतखाबात के लिए दबाव बरकरार रखने का फैसला। चेयरमैन PTI आज जमान पाक में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने समेत आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत होगी। हर बार इस्तीफे लेने निकलते हैं और अपने दे जाते हैं। एहतजाजी सियासत रहने दें, ये आपकी बस की बात नहीं। आम इंतखाबात जरूर होंगे मगर फॉरेन फंडेड आइन शिकन बहरूपिये की असलियत और हकाइक सामने आने के बाद इंतजार फरमाइए। वफाकी वजीर साद रफी की तनकीद। वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेने वालों ने खुद इस्तीफों का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने फेस सेविंग के लिए ड्रामा रचाया। इनके कहने पर कोई भी इस्तीफे नहीं देगा। आम इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। अमीर मकाम की सवात में मीडिया टॉक। ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफ़ा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह। आज का दिन इतवार का दिन है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा दिलवाएं पहले। इमरान खान के अपने MNAs और MPs उसके साथ नहीं है। वो अवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने आए थे या अपने इस्तीफे देने। चेयरमैन PTI सबसे पहले अपने सदर से इस्तीफा लें। इनके अपने अरकान असम्बली उनके साथ नहीं। परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर कभी ओहदा नहीं छोड़ेंगे। कल के जलसे में इदारों को निशाना बनाया गया। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक।
इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन ने हंगामी इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बली क्या तोड़ेंगे। PTI मुस्ताफी हुई तो नया कायदे-ए-अवान मुंतखब करेंगे, इख्तियार वली। PTI का सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला बरवक्त। इमरान खान के फैसले ने चोरों डाकों के पांव तले से जमीन खींच ली। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। इनको मालूम है इलेक्शन में इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलना। फयाजुल हसन चौहान। वज़ीर आज़म की इस्तांबुल में आम शहरियों से गपशप। शहबाज शरीफ की तुर्क जुबान में गुफ्तगू पर सब हैरान। तुर्किया के वज़ीर तिजारत की बहरी सफर के दौरान वज़ीर आज़म को सयाहत पर ब्रीफिंग। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर खजाना इसाक डार की आसिफ जरदारी से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मुल्की, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इलेक्शन। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटिंग। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। 418 पोलिंग स्टेशन हसास, 257 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी सख्त, फौज भी निगरानी के लिए मौजूद। वादिया नीलम में अलमनाक हादसा। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ले जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान की 6 खवातीन जान बहक, ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी। पाकिस्तान रेलवे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए अहम इक़दाम। 46 नई कोचेस की खेप चीन से कराची पहुंच गई। नई कोचेस और इंजन की आमद से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। अमेरिका और चीन की सर्द जंग तिजारती महाज पर बरकरार। अमेरिका ने मुल्क भर में चीन के CCTV कैमरों और दीगर आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेले पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पुरजोश। अपने होम ग्राउंड में एक और तारीखी सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, कौमी कप्तान का ट्वीट। कतर में फुटबॉल की आलमी जंग। दिलचस्प मुकाबले, इवेंट का मजा दोबाला। जापान और कोस्टारिका आमने सामने। बेल्जियम और मराकश के दरमियान 6 बजे मैच होगा। रात 9 बजे क्रोएशिया और कनाडा मध्य मुकाबिल होंगे। चौथे मैच में स्पेन और जर्मनी में जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान पोलो कप टूर्नामेंट। NLI रिचमंड ने मैदान मार लिया। फातेह टीम ने 2 गोल के मुकाबले में 13 गोल करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शायकीन की बड़ी तादाद फाइनल मैच से लुत्फानंदोज।